हे एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्जन की। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हमेशा इसकी स्टार्टिंग होती है यूरोपियन एडवेंट से, बट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री इतना ज़्यादा लेंदी है कि आपको पढ़ते पढ़ते आप थकी जाओगे, तो बेटर होता है कि आप इसको डिवाइड करके रहो। अच्छा, कर्जन का टाइम पीरियड क्यों चुना गया है? क्योंकि 1905 में बंगाल का हुआ था डिवीजन। उसके बाद से हमारे इंडिया में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली थी, जैसे एक्सट्रीमिस्ट का जो है डोमिनेशन अब बढ़ने लगा था। इस वजह से इस टाइम पीरियड को चुना गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या था। तो कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से 1905 तक का था। ठीक है, कर्जन जो है यंगेस्ट वाइसराय हुआ करता था इंडिया का, 39 ईयर्स की एज में आया था। इसने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लगाया था 1899, जिसके तहत जो नंबर थे इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स के, इसको रिड्यूस किया गया और नॉमिनेटेड मेंबर्स को बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? ताकि ब्रिटिशर्स का डोमिनेशन बरकरार रहे। सेकंड, पंजाब लैंड अलाइनेशन एक्ट आया था इसके टाइम पीरियड में 1900 में। इसके तहत ये किया गया कि जो भी फार्मर्स या पीजेंट अपना टैक्स टाइम पे नहीं पे कर पा रहे हैं तो लैंडलॉर्ड उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। थर्ड कंडीशन इकोनॉमिक थी। इसने क्या किया? 1899 में ब्रिटिश करेंसी को डिक्लेयर किया एज अ लीगल करेंसी इन इंडिया। ठीक है, लीगल टेंडर इन इंडिया में किया था और 1 पाउंड बराबर 15 रुपए हुआ करता था। ये क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ा। और इसने क्या किया? रिड्यूस किया सॉल्ट टैक्स को 2.5 रुपए से कम करके 1:1/3 रुपए कर दिया गया पर माउंड, और 1 माउंड में 39 केजी हुआ करता था। साथ ही साथ इसने क्या किया कि जिसकी भी इनकम 500 रुपए से ज्यादा हो जाएगी उसको टैक्स पे करना होगा। एजुकेशन की फील्ड में क्या किया था कर्जन ने? पहली चीज तो इसने की थी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लगाई थी 1904 में, इसको पास किया था। सेकंड, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। देखो, इसके पहले तक लॉर्ड कनिंघम वगैरह का जो टाइम पीरियड चल रहा था उसमें एंशियंट मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व नहीं किया जा रहा था। जिसको ईंटा मिल रहा है वो ईंटा लेके भाग रहा है, या जिसको जो चीज मिल रही थी वो लेके भाग जा रहा था, तो प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा था। बहुत सी चीजें हमारी खराब भी हो चुकी थी। तो एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट किसके टाइम पीरियड में था? कर्जन के टाइम पीरियड में। तो ये हुई कर्जन की सारी राम कहानी। अब देखते हैं 1904 में और क्या क्या चीजें हुई थी। अभिनव भारत ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था 1904 में। वीडी सावरकर साहब ने नासिक महाराष्ट्र में किया था। इसका पहले नाम मित्र मेला हुआ था, 1899 में ही बना था। उसके बाद किसी वजह से इसको सीक्रेट करना पड़ा और फाइनली ये अभिनव भारत ग्रुप के रूप में सामने आया था। इसी अभिनव भारत ग्रुप से जुड़े हुए थे अनंत लक्ष्मण कन्हरे साहब। इन्होंने जैक्सन जो कि मजिस्ट्रेट था नासिक का, उसकी हत्या की थी 21 दिसंबर 1909 को। ठीक है, इसको नासिक कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया। अनंत लक्ष्मण कन्हरे साहब तो गए ही, साथ ही साथ कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे भी इसमें इनको हैंग किया गया था। ठीक है, फिर उसके अगर बात करते हैं 1905 में और क्या हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन चला था उसके हेड थे या प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है पॉलिटिकल गुरु कहलाते हैं गांधी जी के। अब इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? एमजी रानाडे साहब थे। इसलिए इन्होंने एमजी रानाडे साहब की याद में, या आप कह सकते हो उनके उसमें, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। और साथ ही साथ जो इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टैब्लिश किया था फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। बाल गंगाधर तिलक ने इनकी तारीफ में ये कहा था कि ये डायमंड ऑफ इंडिया है, ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र, किंग ऑफ पैट्रियट्स। किंग ऑफ पैट्रियट्स करके क्वेश्चन आ चुका है, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन नामक भी क्वेश्चन आ चुका है कि किसको कहा जाता है। ठीक है,